गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने क्या बताया? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। कैसे? जैसे हमारे पास में डिफरेंशिएशन हम करते थे, कोई फंक्शन ले लेता हूँ मैं y इजिकल टू एक्स क्यू, ठीक है ना। मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यू। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या आएगा? 3x²। जो नहीं जानते मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? n रेज टू एक्स की पावर n-1, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है? 0 होता है। यह हम इन डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके। मैंने क्या बताया? मेरे पास में कोई फंक्शन था y इजिकल टू एक्स क्यू। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? 3x²। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि ये जो 3x² आया मेरे पास रिजल्ट क्या है? 3x²। ये जो रिजल्ट आया ये किसको डिफरेंशिएट करने पर आया? तो आपका आंसर क्या होगा? x³। मैंने क्या कहा? जो मेरे पास में रिजल्ट आया 3x² ये किसको डिफरेंशिएट करने पर आया? तो उसका आंसर क्या होगा? x³। इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उस दैट इज इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट मान लेते हैं आप, एक और मान लो सेकंड। जैसे मेरे पास में कोई फंक्शन है y इजिकल टू log x, मान लो log टू द बेस e x। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा? इसका डेरिवेटिव 1/x। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो देखो इसका रिजल्ट, यानी कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 1/x आता है। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि ये जो रिजल्ट मेरे पास आया 1/x ये किसको डिफरेंशिएट या किसका डेरिवेटिव है? तो आपका आंसर क्या होगा? log x का। मैंने क्या कहा? जो 1/x जो रिजल्ट मेरे पास आया ये किसको डिफरेंशिएट करने पर आया? तो आपका आंसर क्या होगा? log x का। इस मेथड को, यानी कि यहाँ से वापस इस तक का पहुँचाने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम निकालते क्या है? प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। क्या बताएं? इंटीग्रेशन में क्या निकालते हैं? प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। देखिए जैसे सपोज करो मेरे पास में y इजिकल टू क्या है? x³ है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे? dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, इसको भी करूँगा तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की पावर 3। जो मुझे क्या मिलेगा इसका रिजल्ट? ये मिलेगा मुझे 3x²। रीड कैसे करेंगे हम इसको? इसे यहाँ से हटा देता हूँ। इसका रिजल्ट क्या है? 3x²। कैसे हम लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ x³ इज क्या है मेरे पास रिजल्ट? x³ का डेरिवेटिव क्या है? 3x²। और इंटीग्रेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे? हम एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका? 3x² इज x³। तो ये आपने देखा। देखो इसका डेरिवेटिव क्या है? 3x², यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x²। अब इंटीग्रेशन में क्या कहेंगे हम? एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव ठीक है ना। ये देखा आपने। अब इसके बाद सपोज करो
मेरे पास में यहाँ पे ऐसे न होके क्या होता, प्लस में 5 होता। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो x 3x² ये तो आता, कांस्टेंट का क्या होता 0 होता, और यहाँ पे कितना होता 120 होता। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता क्या आता मेरे पास में रिजल्ट, इसको भी करने के, या फिर 120 के स्थान पे यहाँ पे 250 होता, यानी कि कोई भी कांस्टेंट होता या 1200 होता या कितना होता 1200 होता, तब भी मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता 0 ही मिलता। अब देखिए ये बेसिकली इंटीग्रेशन का साइन होता है, सिंबल, जिसे हम इंटीग्रेशन साइन कहते हैं। यहाँ पे फंक्शन होता है, फंक्शन कितना मेरे पास में 3x² dx। इसका ये मतलब है कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, डिफरेंशियल ऑफ x बोलते हैं, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन साइन होता है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए x³ मिलना चाहिए। ये कैसे आया वो हम आगे देखेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे उस वक्त देखेंगे कैसे आया। अब देखिए रूल क्या कहता है कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है 3x² + 0। सपोज करो अगर ऐसे ना होता, एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, सेकंड मुझे लेना ही नहीं, ये मेरे पास में dy/dx कितना होता y = o ले लेते हैं, y = सपोज करो मेरे पास में x³ + 120 होता। तो इस स्थिति में भी मेरे पास में इसका डिफरेंशियल क्या आता d/dx ऑफ क्या आता इसका डिफरेंशिएशन 3x², और इसका क्या आता 0 आता। इसको सेकंड मान लो आप, 3 एक और ले लो। यदि मेरे पास में y = क्या होता x³ प्लस में 250 होता, 250। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो dy/dx = इसका भी क्या रिजल्ट आता 3x² प्लस में 0। मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे x³, यहाँ पे x³, यहाँ पे x³, एक ही एग्जांपल इसे ले रहा हूँ, बट ये एग्जांपल काफ़ी है इंटीग्रेशन समझने के लिए। अब देखो मुझे ये तो कन्फर्म है कि जब मैं इसको देखो, एक तो यहाँ पे ये आपका, फिर ये दूसरा, फिर ये, मुझे ये तो कन्फर्म है कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे x³ मिलेगा, क्योंकि जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया ये आया, इसको डिफरेंशिएट किया ये, तो मीन्स इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ ये तो मुझे कन्फर्म है कि x³ मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करूँगा x³, इसको इंटीग्रेट करूँगा x³, लेकिन प्लस में कुछ और भी तो है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी प्लस में 0 है, यहाँ पे भी प्लस में 0 है। अब ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे कांस्टेंट में +5 मिलेगा, या फिर इस 0 को इंटीग्रेट करने के बाद 120 मिलेगा, या फिर इस 0 को इंटीग्रेट करने के बाद में 250 मिलेगा। ये अनडिसाइड है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस 0 को इंटीग्रेट करने के बाद मुझे वापस वो कांस्टेंट मिलेगा। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं +c कर देते हैं, ये आपका कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे जब करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को, इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन होता f(x), यहाँ पे dx, और सपोज इसका कोई सम रिजल्ट है, क्या आया मेरे पास में 5x और प्लस में क्या आया c आया। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन सिंबल। इसको क्या कहते हैं हम इंटीग्रेशन सिंबल। फिर इसको क्या कहते हैं, देखो इसको कहते हैं हम इंटीग्रैंड। इसको क्या कहते हैं हम इंटीग्रैंड। फिर हमारे पास में ये बच गया, इसको क्या कहते हैं, या तो डिफरेंशियल ऑफ x, या तो आप इसको डिफरेंशियल ऑफ x क्या हो, या एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो डिफरेंशियल ऑफ x या फिर एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। फिर ये बच गया, इसको हम क्या कहते हैं एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो ये आपने समझा। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में, ताकि देखो इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट, पहले तो इसके बेसिक जो आइडेंटिटीज हैं वो हमारे अच्छे से याद हो, ठीक है ना।
बेसिक फॉर्मूले और इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो, तब हम इंटीग्रेशन को और बेहतर कर पाएंगे। जैसे देखो, इंटीग्रेशन हमारे पास में दो टाइप का होता है। पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है हमारे पास में, डेफिनिट इंटीग्रेशन। फ़र्क क्या होता है, मैंने बताया हमारे पास में इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। फ़र्क क्या होता है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोई फंक्शन है f(x) dx, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई फंक्शन है f(x) और यहाँ पे dx। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है कि हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना होता है। सपोज करो इसको कैलकुलेट करने के बाद में मेरे पास में 5x आया, तो इसमें मैं अलग से +c कर दूँगा कांस्टेंट के लिए। मैंने अभी बताया था जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा रिजल्ट सपोज इसका 5x आया तो प्लस में c लिखूँगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें मुझे लिमिट दी हुई होती है, ये a to b कोई भी नंबर हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इस वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है ना, और इसको लोअर लिमिट। इसमें मुझे जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा रिजल्ट मेरे पास में 5x आया तो मुझे +c लिखना है। लेकिन इसमें +c लिखने की, इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें +c लिखने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इनडेफिनेट में मुझे क्या +c लिखना पड़ेगा। ये आपके पास डिफरेंस बताया मैंने इसका, डेफिनेट और इनडेफिनेट। चैप्टर 10 में आप डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पढ़ोगे। इसके बाद इंटीग्रेशन की मैं और अगर थोड़ी सी बात करूँ, कौन से वाले में के विषय में बात करूँगा मैं, इनडेफिनेट के। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने क्या बताया, फर्स्ट में मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करूँगा। अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, देखो ये 4 टाइप से निकाला जाता है। कितने टाइप से निकाला जाता है, 4 टाइप से, फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4, 4 प्रकार से। पहले हम स्टार्टिंग में क्या सीखेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन, फिर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 4 टाइप होते हैं इसको निकालने के लिए। पहले सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये 4 मेथड होते हैं। और इस इंटीग्रेशन में देखो हम अभी नाउ फॉर द टाइमिंग हम मान के चलेंगे कि हमारे पास में देखो, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता था d/dx, यहाँ पे u × v, ये कौन सा रूल था आपका, प्रोडक्ट रूल था। प्रोडक्ट रूल हमारे पास था। हम इसमें अभी ये मान के चलेंगे कि प्रोडक्ट रूल हमारे पास में नहीं है। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल हमारे पास में नहीं है। अब आप कहोगे कि प्रोडक्ट रूल तो है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, वो भी तो प्रोडक्ट रूल है। लेकिन नाउ फॉर द टाइमिंग हम ये मान के चलेंगे हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं है, हम सिंपल करेंगे। हमारा एम क्या रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को प्लस या माइनस में लेके आना। जैसे सपोज करो, और सेकंड d/dx, डिफरेंशिएशन में हमारे पास में क्वोशेंट रूल था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्वोशेंट रूल नहीं है। तो हमारा मेन एम क्या रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को प्लस या माइनस में लेके आना, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, एम रहेगा किसी भी क्वेश्चन को प्लस या माइनस में लेके आना।
जैसे सपोज करो हमारे पास में कोई ऐसे फंक्शन है क्या, x प्लस 1 मान लो और अपोन में क्या है x स्क्वायर मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे dy dx है। अब ये तो क्वोशेंट रूल में आ गया, u अपॉन v की फॉर्म में आ गया, u अपॉन v। क्वोशेंट रूल तो हमारे पास है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेपरेट कर लेंगे। कैसे कि x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, या फिर यहाँ पे कर लो चलो प्लस 1 अपॉन x और यहाँ पे dx, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। फिर इसको कैलकुलेट करके मतलब इससे यहाँ पे 1 पावर बचेगी, जो भी एक्सैक्ट जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे। तो ये आपने समझा, हमारा मेन एम रहेगा जब भी u अपॉन v की फॉर्म बनेगी आगे के लिए नहीं, नाउ फॉर द टाइमिंग, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को प्लस या माइनस में लेके आना। फिर इसके बाद में आपका ये आ गया क्वोशेंट रूल। अब भी हम मान के चलेंगे कि क्वोशेंट रूल हमारे पास में नहीं है। जैसे क्या, x इंटू log x टू द बेस e डिवाइड dx, तो ये तो आपका प्रोडक्ट रूल में आ गया। क्या हम इसको नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट रूल है हमारे पास में। प्रोडक्ट रूल क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम स्पेशल सिचुएशन में लगाते हैं, वो ऐसे नहीं लग जाता, आइलेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो अब भी हमारा जो उद्देश्य रहेगा किसी भी क्वेश्चन को केवल प्लस और माइनस मिलाने का रहेगा। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले करते हैं, आप एक बार देखो, मैं फिर इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन x की पावर n और यहाँ पे dx। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? x की पावर, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे n प्लस 1 और अपोन में क्या रह जाएगा n प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा आपका c आएगा। यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी आपके लिए, क्या कि ये जो n है मैंने क्या लिखा था x की पावर n, लेकिन यहाँ पे इस n के लिए कंडीशन रहेगी आपकी, ये n कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। n इज नॉट इक्वल टू -1, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है? केवल -1 के लिए है। n इज इक्वल टू -2 के लिए नहीं है। n -2 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू -1 नहीं हो सकता। कारण क्या है उसका? देखो, अगर x की पावर जैसे n इज इक्वल टू में -1 लिया ना, तो यहाँ पे -1 आ गया। तो हम जानते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल से, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि हम इसको 1 अपॉन x लिख सकते हैं। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, log mod ऑफ x। इसलिए इसके लिए रिस्ट्रिक्शन मैंने डाल दी कि n इज नॉट इक्वल टू -1, -2 हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव करके फिर आगे कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट फार्मूला आपने देखा इसका। इसके बाद सेकंड फार्मूला देखते हैं हम। ये आपका सेकंड फार्मूला लिख लो, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और यहाँ पे क्या हो गया dx। तो 1 अपॉन x का क्या होता है? log mod ऑफ x और प्लस c। देखो बुकों में ये ऐसे मिलता है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि log x प्लस c तो ये गलत है, इसको मोड में लिखो। उसका रीज़न क्या है? देखो हम ये नहीं जानते कि जो आपका x है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज करो कि अगर आपका ये मोड क्या काम करता है, मोड का कार्य क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। अगर ये x यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी देखो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर का हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। इसका थर्ड नंबर का अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो e की पावर x क्या होता है? dx e की पावर x ही होता है, और प्लस c तो अंडरस्टूड है ही। फिर अगर 4 नंबर के फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं यहाँ पे a की पावर x dx, इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या होती है? a की पावर x अपॉन में log आएगा, बिल्कुल आएगा, log टू द बेस e a, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसका थर्ड फार्मूला हो गया। फोर्थ फार्मूले की अगर मैं इसकी बात करूँ तो फोर्थ फार्मूले में देखो, या फिर इनको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना।
अब देखो, चलो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, बाद में समझा दूँगा। डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे कितना साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स और प्लस सी अंडरस्टूड है ही। अब देखो कैसे, डी बाई डी एक्स किसका, कोस एक्स का, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस साइन एक्स होता था। और मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। हम माइनस को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो रूल क्या कहता है कि यदि मैं इसको देखो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं दोनों और डिफरेंशिएशन कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप इस डिफरेंशिएशन को देखो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे dx हो जाएगा। जब मैं इस साइड में डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस कोस एक्स और प्लस सी, सी तो अंडरस्टूड है ही। तो ये यहाँ से आ गया आपका, ठीक है ना। तो साइन एक्स का हो गया आपका, कितना होगा साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। अब 6 देख लो आपका फॉर्मूला, यदि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है डी एक्स, तो कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स और प्लस सी तो अंडरस्टूड है ही। एक बार फिर मैं इसको बता देता हूँ। देखो, जब मैं डिफरेंशिएट करता था डी बाई डी एक्स, किसको साइन एक्स को, साइन एक्स, तो इजिकल टू मुझे क्या मिलता था कोस एक्स मिलता था। मीन्स जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे साइन एक्स मिलना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए साइन एक्स मिलना चाहिए। मीन्स अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको तो दोनों और होगा, रिवर्स प्रोसीजर, यहाँ पे डी एक्स होगा और यहाँ से हम डिफरेंशिएशन का साइन हटा देंगे, प्लस क्या लिख देंगे सी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका कोस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में किसका आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और इसका यहाँ पे डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा टेन एक्स आएगा और प्लस में क्या आएगा सी आएगा। तो ये इसके लिए हो गया, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे अच्छे से, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। सेक एक्स का क्या आएगा 10x प्लस सी। समझना चाहते हो तो देखो, जब मैं d बाई डी एक्स किसका 10x का डिफरेंशिएशन करता था तो मुझे क्या मिलता था इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ये मिलता था मुझे, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे 10x मिलना चाहिए, रिवर्स प्रोसीजर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेट का सिंबल लगा दो, dx लिख दो और यहाँ से आप इसको हटा दो तो प्लस का सी हो जाएगा। मीन्स हमारे पास में क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10x और प्लस में क्या मिलेगा सी मिलेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x प्लस सी, तो ये ऐसे आ गया इसका। अब इसके बाद देखो थोड़े और कर लेते हैं हम, आइडेंटिटी कॉपी है और जब तक का करेंगे हम इसको। इसके बाद में ये 7 हो गया, 8 नंबर का देख लो, किसका 8 नंबर पर इंटीग्रेशन ऑफ किसका कोसेक स्क्वायर एक्स का निकाल लो, सेक का निकाल लिया ना, तो कोसेक का कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो अगर देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जब 10x होता है, सेक स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा 10x प्लस सी, तो ये तो को फंक्शन है माइनस आएगा, तो इसका क्या होगा कोट एक्स प्लस सी, और ये को फंक्शन है इसलिए कैसा रह जाएगा आपका, ये आपका नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, किसका सेक एक्स इंटू 10x का देख लो 10x और यहाँ पे dx। तो सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x, इसका क्या पाएगा। अब देखो यदि d बाई डी एक्स ऑफ मेरे पास में सेक x होता था, उसका डेरिवेटिव क्या होता है सेक x इंटू में 10x, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ
तो यहाँ पर ये मेरे पास से हट जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस सी और ऐड हो जाएगा। मीन्स इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स और प्लस सी तो आपका अंडरस्टूड रह गई, इसको तो आपको बोलना ही नहीं है, क्यों, इनडेफिनिट हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद में 10 नंबर का देख लेते हैं। सेक का आ गया, सेक एक्स प्लस सी ये आ गया, कोसेक एक्स कोट एक्स का कर लेते हैं। यहाँ पे कोसेक एक्स और इनटू में कोट एक्स, इसका कर लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, ठीक है ना, ये तो को फंक्शन है, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। अब देखो, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कोसेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करता था, ठीक है ना, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव मुझे क्या मिलता था, माइनस कोसेक एक्स और इनटू में क्या मिलता था, कोट एक्स मिलता था। ये मिलता था ना, कोसेक एक्स इनटू कोट एक्स, ये मिलता था। तो इसका ये मतलब देखो, माइनस को हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ से इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, ठीक है ना, और इसमें एक प्लस सी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। मीन्स इसका इंटीग्रेशन, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी तो अंडरस्टूड है, ये मिलेगा। अब देखिए, ये आपने कुछ फॉर्मूलेज देखे, अब हम थोड़े और फॉर्मूले कर लेते हैं, इन्वर्स के कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी तो अंडरस्टूड है ही, क्यों, क्योंकि देखो, यदि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया करता था, डिफ्रेंशिएट करते थे ना, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता था तो मुझे रिजल्ट मिलता था। मीन्स अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पे dx लगा दोगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसमें प्लस सी और ऐड हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये तो अंडरस्टूड आपका रहेगा ही। और देख लेते हैं, फिर इसके बाद में और अगर यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका होता है कोस इनवर्स एक्स और प्लस सी तो आपका अंडरस्टूड है ही। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पे अंडर रूट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है tan इनवर्स एक्स और प्लस सी तो अंडरस्टूड है ही। इसका ये मतलब हो, अगर आप tan इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करोगे ये मिल जाएगा आपके पास में, इसको इंटीग्रेट कर दो ये मिल, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ये मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद में ये आ गया आपका, अगर ऐसे हो कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 का होगा तो कोट होगा, कोट इनवर्स एक्स और प्लस सी तो आपका अंडरस्टूड है ही। इसके बाद में अगर यहाँ पर कितना 1 2 3 4 आ गए, 1/, यहाँ पे x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पे dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका सेक इनवर्स x और प्लस सी तो अंडरस्टूड है ही। फॉर्मूले काफ़ी है, लेकिन वीडियो का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर अपलोड होने में बड़ी परेशानी होगी, तो आप इनको कॉपी करो। बाकी के जितनी भी आइडेंटिटीज है और बेसिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है ना, आप इसको कॉपी करो।